राधिका को वो दो लोग अपने साथ में उठा कर ले गए। इधर लकी ने उन दोनों के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बचे दो लोग अपनी जान दे चुके थे। इसके बाद पृथ्वीराज ने लकी को राधिका के बारे में सब कुछ बता दिया। उसे पता चल चुका था कि वो नेपाल में थी और लकी उसे बचाने के लिए वहां चला गया। जैसे ही लकी वहां पहुंचा तो उसका मुकाबला बिरदारी समुदाय के गुरु से होने लगा। लकी उसे हरा पाता, इतने में उसने राधिका की बलि चढ़ने का आदेश दे दिया। वो दोनों राधिका की तरफ मशाले लेकर आगे बढ़ने लगे। राधिका घबराई जा रही थी। वो इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती थी और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। इधर लकी को भी उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागना पड़ा, लेकिन उस बूढ़े ने लकी को पकड़ लिया। वो उसे कस कर थामे हुआ था और उसे छोड़ नहीं रहा था। लकी ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन जब उसने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि उस बूढ़े के साथ में और भी कुछ लोग लकी को रोकने के लिए वहां आ गए। इधर वो दोनों लोग सूखी लकड़ियों के पास पहुंच गए थे और उसमें अपनी मशाले फेंक चुके थे। लकड़ियां धीरे धीरे करके आग पकड़ने लगी। वो जल्दी जा रही थी। उसकी आग धीरे धीरे राधिका की दिशा में बढ़ने लगी। लकी ने उस गुरु से अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसके हाथ पर काट लिया। उसका हाथ भी छूट गया और राधिका की तरफ वो भागने लगा, लेकिन इतने में उस आदमी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। राधिका, राधिका! लकी इधर से राधिका की दिशा में देखकर जोरों से चिल्लाने लगा। वो देख पा रहा था कि आग धीरे धीरे राधिका की दिशा में बढ़ रही थी। अगर 5 मिनट में वो कुछ नहीं कर पाता तो इतनी देर में राधिका पूरी तरीके से आग में जलकर राख हो जाने वाली थी। लकी बेतहाशा कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो लोग उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। लकी ने अपना पैर छुड़वाने के लिए उस गुरु के पेट में एक जोरदार लात मार दी और वो राधिका की तरफ भागने लगा, लेकिन इतने में उन मशालधारियों ने उसे बीच में रोक लिया। उन दोनों ने अपने लबादों से लकी का चेहरा ढक दिया। उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में वो बूढ़ा आदमी पीछे से आया और एक मोटी रस्सी से उसने लकी का गला दबोच लिया। इधर लकी को भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी और इधर राधिका की तरफ भी आग बढ़ती चली जा रही थी। दोनों के बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। आग राधिका के पैरों में आ गई और उसने उसकी कुर्ती को पकड़ लिया। लकी बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ! राधिका ने जैसे ही देखा कि उसकी कुर्ती में आग लग गई तो वो छटपटाने लगी, लेकिन वो अपनी आग नहीं बुझा सकती थी। वो जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगी। तभी अचानक वहां जोर से हवा चलने लगी। उस जोरदार हवा में किसी के चिंगाड़ने की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही सब लोगों ने उस आवाज को सुना तो सबका ध्यान एक साथ पीछे की तरफ चला गया। गुरुजी की भी रस्सी का पकड़ ढीला हो गया था और वो भी पीछे की तरफ देख पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आपको हमारे टेक्निकल हिंदुस्तानी चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देने हैं। अगर गाइज आप आज ही कंप्लीट करवा देते हैं 20,000 सब्सक्राइबर तो गाइज हम अभी डाल देंगे इंस्टा मिलियन स्टोरी का 529 पार्ट 2। गाइज आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। अगले एपिसोड सुनने के लिए आप हमारे टेक्निकल हिंदुस्तानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे टेक्निकल हिंदुस्तानी चैनल पर 18,000 सब्सक्राइबर हैं। लगे। अचानक से उनके पैरों के नीचे जो धरती थी वो कांपने लगी। पूरी धरती जोर जोर से हिलने लगी। राधिका के पैरों के ठीक नीचे भी जो लकड़ियां पड़ी थीं वो सरकते हुए उससे थोड़ी सी दूर चली गई, लेकिन राधिका के कपड़ों ने जो आग पकड़ रखी थी वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी। इतने में चिंगारी और तेज हुई और सब लोग जो वहां खड़े थे उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने से एक हाथी चला रहा था। वो हाथी भागता हुआ उनकी दिशा में बढ़ रहा था। उसे देखते ही ये बात समझ में आ गई थी कि वो पागल था और बेकाबू हो गया था। उसके पैरों की हरकत की वजह से जमीन कांप रही थी। भागो! सब लोगों ने जब देखा कि ये हाथी उन्हीं की तरफ आ रहा था तो सभी ने लकी को छोड़ा और वहां से भागने लगे। हर कोई उसे बचाने के लिए किसी कोने में जाकर छिप गया। इधर उस गुरु ने भी लकी की रस्सी को छोड़ा और वहां से भाग गया। जैसे जैसे वो हाथी पास आता रहा, आसपास की सारी चीजें जो जमीन पर रखी थी वो उछलती जा रही थी। लकी ने अपने चेहरे पर से वो कपड़ा हटाया और सामने देखा तो पाया कि राधिका के कपड़े जलने लगे थे। फिर उसने पीछे की तरफ देखा तो पाया कि वो हाथी उसके बेहद करीब आ गया। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो राधिका को बचाना चाहता था, लेकिन इस काम के लिए उसके पास में जरा भी वक्त नहीं बचा था। एक तरफ राधिका आग से जल रही थी, दूसरी तरफ वो हाथी उन दोनों को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहा था। ऐसे में उसने देखा कि उसके पैरों के पास में ढेर सारी आग लगी लकड़ियां पड़ी हुई थीं। लकी ने एक लकड़ी उठाई और उस हाथी की तरफ भागने लगा। वो हवा में उछला और उस जली हुई लकड़ी को हाथी की सूंड में लगा दिया। बौराया सा वो हाथी और भी पागल हो गया और उछल पड़ा।
उसने अपनी सूंड को बचाने के लिए उसे जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। वो उसे लकी को मार देना चाहता था, लेकिन लकी कूद कर दूसरी तरफ आ गया। फिर उसने एक और लकड़ी उठाई और हाथी के पेट में लगा दी। इससे वो हाथी और ज्यादा बेचैन हो गया और सीधा आने की बजाय एक पेड़ से जाकर टकरा गया। जैसे ही वो पेड़ से टकराया तो पेड़ नीचे गिर गया। उसके ऊपर हरे और ताजे पत्ते लदे हुए थे। सारे पत्ते सीधे राधिका के ऊपर गिर गए। पेड़ का तना उन लकड़ियों के ऊपर गिर पड़ा। गीला तना होने की वजह से उन सूखी लकड़ियों की आग बुझ गई। इधर राधिका के ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से पत्तियां छुप गई थी। लकी ने जैसे ही उसे इस हाल में देखा तो वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और राधिका की तरफ भागने लगा। उसने सारी पत्तियों और झाड़ियों को हटाया तो देखा कि राधिका बेहोश उसके नीचे दबी पड़ी थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसके कपड़ों की आग बुझ गई थी। लकी ने उसे अपनी बाहों में लिया और वहां से बाहर निकल गया। वो हाथी जो पागल हो गया था वो वहां से जा चुका था। उसके दूर से चिंघाड़ने की आवाज अभी भी आ रही थी। लकी राधिका को लाया और उसने उसे चबूतरे पर लेटा दिया। पास में रखे पानी के मटके से उसने पानी लिया और राधिका के चेहरे पर छींटने लगा। राधिका होश में आ गई थी। लकी ने देखा कि एक आध जगह जलने से उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर उसकी जान में जान आ गई।